अब हम अपनी न्यूमरल्स को खुद बनाएंगे। तो आप पहले एक तो ये बना लो अपनी कॉपी पे, कहीं पर भी जहां जगह मिले आपको, एक ये चीज बना लीजिए। इसको हम लूशो ग्रिड कहते हैं। एग्जैक्टली जैसा ये बना हुआ है वैसा ही बना लीजिए। यही नंबर इन्हीं जगहों पे भर दीजिए। अब इसके बगल में एक खाली सा डब्बा और बना लीजिए। एक खाली डब्बा और बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। 26 सितंबर 1988। चलो 1999 कर लिया। एक ऐसा ग्रिड बनाइए, फिर उसके बगल में एक ऐसा खाली ग्रिड बना लीजिए जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। फिर आप अपना मूलांक लिखिए जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे केस में 8 हो जाएगा, आप अपना अपना लिखना। और फिर आप भाग्यांक लिखिए। मेरे केस में 9 हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है। ओके। जिनको नहीं दिख रही है उनका थोड़ा नेट का इशू है, क्योंकि बाकी सब यस लिख रहे हैं तो सबको दिख रही है इसका मतलब। या फिर अपनी कुछ सेटिंग में चेक करिए एक बार। मेरी तरफ से सब ठीक है, चलिए। डेट ऑफ बर्थ लिख दी, मूलांक लिख लिया, भाग्यांक लिख लिया, खाली डब्बा बना लिया। और यहाँ पर ये ग्रिड भी बना ली। यहां तक हो गया से यस। ओके। अब स्टेप नंबर 1। हम चलेंगे लेफ्ट से राइट। कहाँ से? लेफ्ट से राइट। और एक एक नंबर अपने इस डब्बे में भरते चले जाएंगे। विनोद जी, भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। ये मैंने क्यों बनवाया है? ये सिर्फ इसलिए बनवाया है ताकि आपको पता चले कि किस डब्बे में कौन सा नंबर भरना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 4 आ रहा है तो वो इसी डब्बे में भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 4 की जगह है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 9 आ रहा है तो वो इसी डब्बे में भरेंगे, क्योंकि नंबर 9 का डब्बा यही है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है ये। अभी नया नया सीख रहे हैं ना, ताजा ताजा। जीरो कहीं दिख रहा है क्या? जीरो नहीं दिख रहा तो जीरो को अवॉइड करेंगे। जीरो को नहीं भरेंगे। जैसे 26 तारीख को पैदा, तो 26 में दो नंबर है, 2 और 6। तो 2 का डब्बा ये रहा। आधा आपने बना लिया, 50% जंग आपने जीत ली, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। अब बस मूलांक और भाग्यांक को भी इसी प्रोसेस से भर दीजिए। फिल योर मूलांक एंड भाग्यांक जस्ट लाइक दिस। तो 8 है मेरे केस में, तो आप अपना देख लीजिएगा। और भाग्यांक 9 है। हो गया। डन। बाकी जो बचा क्रॉस कर दीजिए, कट्टम लगा दीजिए। बन गई ग्रेड। निम्रोस्कोप रेडी है। अब एक और एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी सी कठिन डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 22 फरवरी 2000। मूलांक हो जाएगा 4। भाग्यांक हो जाएगा 8। सही लिखा मैंने, भाग्यांक सही कैलकुलेट किया मैंने। अब आप देख रहे हैं सीधा सीधा दिख रहा है। कितनी बार नंबर 2 है इस डेट ऑफ बर्थ में? नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपली इसी डब्बे में 4 बार नंबर 2 लिख दो। फिर मूलांक भर दो। और भाग्यांक भी भर दो। जो डब्बे खाली हैं उन पे क्रॉस लगा दीजिए। बनाना आ गया? सीख गए? कितने मिनट में बना लेंगे?
कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट तो लगेगा कम से कम शुरुआत में। एक और एग्जांपल दे। चलिए। 9 सितंबर 1989। मूलांक क्या हो जाएगा? 9। भाग्यांक क्या हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। भाग्यांक भी 9 है। अब इसकी ग्रिड बनानी है। तो नंबर 9 का डब्बा कौन सा होता है? ये बीच वाला होता है। 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9। ये कौन से 9 है? ये और ये। यहाँ तक मैंने सही बनाया? फिर नंबर 1 की जगह भी बता दीजिए। तो ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 8। और फिर हमने 9 लिखा, भाग्यांक वाला। कुछ कमी है क्या? कुछ कमी लग रही है इसमें? एनीथिंग मिसिंग? कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, पूरा पूरा सा नहीं लग रहा है। इसमें हमने मूलांक नहीं भरा। ओके। तो यहां पर आपको अब एक नया चीज सीखने को मिल गया। ये सीख नहीं, जानबूझ के किया है। मैं ऐसा मत सोचना कि पंडित भूल गया होगा, नहीं, मैंने जानबूझ के किया है। इफ, ये सब लोग लिखेंगे, इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज फॉलिंग इन 1 to 9, 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, और 20 तारीख को, और 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, यू वोंट फिल मूलांक इन ग्रिड। अगर आपका जन्म 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, या फिर किसी महीने की 20 तारीख, या फिर किसी महीने की 30 तारीख को हुआ है, तो मूलांक मत भरना। क्यों नहीं भरना है? क्या भैया ऐसा क्या हो गया, मेरे मूलांक ने क्या गलती करी? सिंपल सी बात है। अगर ये 27 होता, तो आप देख रहे हैं कि 2 और 7 दो डिफरेंट नंबर हैं, और फिर उससे 9 बना है। तो कुछ अलग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये एक ही बार 9 है, तो यहां पर भी इसको भरना और यहां पर भी इसको भरना अननेसेसरी माना जाएगा। ओके, अननेसेसरी माना जाएगा। तो ये था किस तरह से हम अपना न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। कोशिश करिए, 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। सिंपल है। आपको इस ग्रिड से लेना है रेफरेंस। इससे आपको पता चलेगा कौन सा नंबर किस डब्बे में भरना है। नंबर चाहे कितनी बार भी आए, डब्बा वही रहेगा। स्टेप नंबर 1। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर उन डब्बों में भर दीजिए। फिर मूलांक भी भर दीजिए और भाग्यांक भी भर दीजिए, पर एक कैच है, एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल ये है कि अगर आप 1 से लेकर 10 तारीख को, 20 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो कृपया करके अपना मूलांक अपनी ग्रिड में मत भरें। कोई रूल भाग्यांक को ना भरने वाला है क्या? आंसर है नहीं। भाग्यांक आप हर केस में भरेंगे। मूलांक भाग्यांक सेम हो तो भी भाग्यांक हर केस में भरेंगे। ठीक। बॉक्स कैसे पता चलेगा प्रिया जी? ये लिखा तो ना, ये पूरा बॉक्स आपको बता रहा है कौन सा नंबर किस डब्बे में आएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़े क्या? और अभी भी नहीं समझ में आया तो बहुत बार अभी ये एग्जाम्पल आने वाला है। बहुत सारी ग्रिड्स बनेंगी, आप वहां पे समझ जाएंगे। चलिए। डिफरेंट प्लेन्स। डिफरेंट प्लेन्स। कितनी लाइनें दिख रही हैं आपको यहाँ पे? कितनी लाइनें दिख रही हैं? तो आप कहेंगे कि 3 तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, और 3 तो मुझे वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं। इन्हीं लाइंस को सोफिस्टिकेशन की भाषा में प्लेन बोल देते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 2 डायगोनल। 3 + 3 = 6, +2 = 8। तो टोटल लोशो ग्रिड में कितने प्लेन हुए? 8 हुए। इन्हीं को पढ़ना सीख गए, न्यूमोलॉजी सीख गए। और इन प्लेन्स के नाम भी हैं। नाम भी रखे इन लोगों ने अपने अपने।
जैसे कि इसको, इस नंबर के जो ग्रुप है इसको कहते हैं माइंड प्लेन। फिर आया हार्ट प्लेन। फिर आया प्रैक्टिकल। अब इसको मैं कैसे याद करता था अपने जवानी के दिनों में? मैं कहता था माइंड सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर माइंड प्लेन है। दिल आता है बीच में तो हार्ट प्लेन बीच में आता है। पैर आते हैं सबसे नीचे तो पी फॉर पैर, पी फॉर प्रैक्टिकल। ऐसे मैं इसको याद करता था। आप भी चाहो तो ये इसी तरीके से याद कर लो। माइंड प्लेन, हार्ट प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइंड प्लेन से। 4 9 2। आप में से ये तीनों डब्बे किसके भरे हुए हैं? ग्रिड बनाई ना अभी आपने? ये तीनों डब्बे आप में से किसके भरे हुए हैं? जिसके भी भरे होंगे तीनों डब्बे, वो कहेगा कि मेरा माइंड प्लेन 100% कंप्लीट है। चाहे रिपीट हो रहा हो, चाहे एक बार नंबर आए हो, डब्बे भरे होने से मतलब है। जिसके दो डब्बे भरे, जैसे 4 9 9 2 4 2, ऐसा कुछ है अगर, तो आप कहोगे कि मेरा 67% ही कंप्लीट है सिर्फ। जो कहेगा कि सिर्फ एक ही डब्बा है, इनमें से कोई एक नंबर है, तो 33%। माइंड प्लेन किसी का भी 0% नहीं होता। मतलब कोई ना कोई एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो 100%, 60, तो दिमाग जरूरी है ना, दिमाग तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो 160 से अब एक एक करके इस प्लेन को समझते हैं। तो माइंड प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइंड प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मेंटली कितने पावरफुल हो। जिसके तीनों डब्बे भरे यानी कि 100% कंप्लीट है, वो व्यक्ति अच्छा समझदार जीनियस मिलेगा आपको। वेरी लॉजिकल ब्रेन, दिल से ज्यादा दिमाग का काम लेने वाला, चीजों को जल्दी समझ लेने वाला, कुछ भी सिखाओ जल्दी सीख जाते हैं। माइंड प्लेन। इन लोगों ने, ये लोगों से ज्यादा दुश्मनी नहीं करते। दिमाग लगाकर उनको या तो हराएंगे या फिर उनका यूज करेंगे। अगर ये बॉस बन जाए कहीं के, तो इनको पता है कि यार इसकी एबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसको इस काम के लिए यूज कर लेते हैं। ये थोड़ा ढीला ढाला आदमी है यार, इसको इधर लगा देते हैं। यूजिंग देयर ब्रेन। लॉजिकल लोग हैं, लॉजिक की बात करते हैं। ये कब होगा? जब आपका 100% माइंड माइंड गेम कह रहा हूं मैं, माइंड प्लेन पूरा होगा। माइंड प्लेन। लेकिन अब सबके पास तो है नहीं। हो सकता है कि आपका कोई एक एक डब्बा भरा हो, यानी कि 33% वाली कैटेगरी है। अगर एक डब्बा भरा हुआ है, एक डब्बा भरा हुआ है तो फ्लेक्सिबल नेचर है। इंटेलिजेंट अभी भी हैं। और लाइफ में ग्रे एरिया बिल्कुल पसंद नहीं। ग्रे एरिया मतलब, ग्रे एरिया समझते हैं आप लोग? व्हाट इज ग्रे एरिया? मैं बताता हूँ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हमेशा याद हो जाएगा। बेबी आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। उसकी इंटेंशन क्लियर हुई क्या? बेबी आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। अरे भाई बताओ सीधे सीधे कि प्यार करते हो या तो दोस्त बनाना चाहते हो, कंफ्यूज मत करो। यही है ग्रे एरिया, डिप्लोमेसी। यस। कंफ्यूजन हो गई है क्या यार, मेरी तारीफ हो रही थी कि बुराई हो रही थी? तो इस तरह की जहां पे क्लैरिटी नहीं हो किसी बातों में, बेबी आई लव यू एज अ फ्रेंड, क्लैरिटी ही नहीं है, तो लटकाने वाली बातें हैं। सर मुझे सैलरी बढ़वानी है। हाँ हाँ, तो अच्छा काम करो, सैलरी तो बढ़नी चाहिए तुम्हारी, देखते हैं। अरे क्लैरिटी दे दो, कब बढ़ाओगे? एक डेट बता दो। एक डेट बढ़ा दो, बता दो। क्लैरिटी दे दो। दे नीड क्लियर आंसर्स। अगर आपके पास नंबर 4 है तो क्लियर आंसर चाहिए इनको। क्लैरिटी से बता दो। इसीलिए ये मैनिपुलेटिव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो इस तरह की घुमा घुमा के बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। नहीं, इनको कहते हैं क्लियर कट मुझे बता दो भाई, साफ साफ बता दो। ये वाला नेचर है। अगर एक बार नंबर 4 है, वहीं पे एक बार नंबर 9 है, तो ठीक ठाक है, जैसे नॉर्मल इंसान मिलेगा आपको। रिलीजियस भी है, थोड़ा सा गुस्सा सॉर्ट दिलाओगे तो आ जाएगा। लोगों की मदद करना चाहता है, अपने काम से काम रखना चाहता है, दिल से सोचता है सबकी मदद करने, जैसे नॉर्मल एक अच्छा इंसान होता है ना। ये वही नॉर्मल अच्छा इंसान है, अगर एक बार 9 आ रहा है आपका। ठीक है, या 9 का डब्बा भरा हुआ है। फिर नंबर 2 आया।
एक बार अगर नंबर 2 आया है तो आप ना फैमिली ओरिएंटेड हैं, सिंपल से आदमी हैं, इमोशनल हैं, परिवार को परिवार को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, पर मेरा तो 4 बार 2 आ रहा है, तो क्या मेरे लिए भी यही बातें लागू हैं? मेरा तो 3 बार 9 आ रहा है। आपको मैं यहाँ पे एक थंब रूल बताऊं, जिससे आप सब समझ जाओगे। थोड़ा दिमाग खोल के सुनेंगे? सुनेंगे? अगर कोई नंबर एक बार आ रहा है तो बस 50% काम कर रहा है आपके लिए। कोई नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, डबल 2 आ गया, तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ 100% काम कर रहा है आपके लिए। लेकिन कोई नंबर 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट हो गया तो अब निगेटिव हो गया आपके लिए। अब वो निगेटिव रिजल्ट देगा। एक गुब्बारे में हवा भरिए, एक टाइम आएगा कि गुब्बारा पीक पर पहुंच जाएगा, फिर आप और हवा भर दीजिए और हवा भर दीजिए, क्या होगा? फट जाएगा। तो जब कोई नंबर 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, वो नंबर निगेटिव रिजल्ट देने लगता है। और पॉजिटिव है, एक बार 2 बार आया तो खूब पॉजिटिव है आपके लिए। अब उसको निगेटिव बना दो। अब जैसे नंबर 9 के लिए प्रैक्टिस कराता हूं जरा आपको। मान लेते हैं 3 बार 9, 4 बार 9 आ गया। नंबर 9 की कोर वैल्यू क्या है? एंगर, एम्बिशन, जिद्दीपना, स्टबर्न नेचर। यही है कोर वैल्यू। इसको निगेटिव करिए जरा। हम है, बाकी सब पानी कम है। हम है, बाकी सब पानी कम है। किसी को कुछ नहीं समझता अब। ज्ञान होगा इतना, दिखाएगा इतना। अब पहले ये एग्रेसिव था, अब ये इतना एग्रेसिव है कि खाना पीना छोड़कर मुझे अपना नाम बनाना है, आगे बढ़ना है। अब कोई काम की ढिलाई कर दे इसके सामने तो ये नहीं सहेगा। ठीक है। अभी फिलहाल इस एक फॉर्मूले से आप काफी कुछ समझ जाओ। चलिए, अब मान लेते हैं किसी के 2 डब्बे भरे हुए थे माइंड प्लेन के अंदर। 4 और 9 का डब्बा भरा, तो पैर में एक तो इनके चोट बहुत लगती है। तबीयत इनकी हर 2-3 महीने में कुछ कुछ इनको, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहता है। छोटे मोटे लीगल केसेस में भी फंस सकते हैं। छोटा मोटा मर्डर कर दिया किसी का, छोटा मोटा किसी का चाकू वाकू मार दी किसी को ऐसे, तो कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस के पास भी आना जाना बन जाता। गाड़ी तेज चल रही, रौंद दिया किसी को। 4 और 9 राहु और मंगल है। थोड़ा सा ये राहु मंगल ना, ये ना इनके अंदर काफी एनर्जी होती है। राहु मंगल, मंगल एनर्जी है। राहु जिसके साथ बैठेगा, एक राहु का फॉर्मूला और लिख लीजिए, राहु जिस नंबर के साथ आएगा उसे एक्सप्लोजन कर देगा, उसे बढ़ा देगा। राहु मंगल। इनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, स्किन में रैशेस होना, गर्मी बर्दाश्त ना कर पाना। गर्मी से बड़ी चिढ़ होती है इनको। ठीक है। ये अब ऑलरेडी हॉट है ना, और जब हॉट समर आ गई तो फिर नहीं है। चिड़चिड़ चिड़चिड़ापन हो जाता है फिर। मूलांक और भाग्यांक भी आपका यही है, तो यही बातें लागू होंगी। गुस्से में चीजें तोड़ने की आदत होती है बचपन में। बाद में अकल आ जाती है कि भाई यार आईफोन थोड़ा महंगा आता है, बनने में भी ज्यादा पैसा लगता है, अपना तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ और तोड़ देता हूँ, रिमोट तोड़ देता हूँ, सस्ता आता है। ठीक है। फिर देखिए 4 और 2 क्या है? राहु और चंद्रमा। मैंने कहा राहु जिसके साथ बैठेगा उसको, उसकी क्वालिटीज बढ़ा देगा। अब यहाँ पे चंद्रमा की क्वालिटी बढ़ेगी। यस और नो? तो अब हाईली इमोशनल हो गया। हाईली इमोशनल। लोग अब इसको, कोई चिंट चालाक आदमी मिल गया तो इसके इमोशंस का फायदा भी उठा सकता है। गलती वो करेगा, फंसा इसको देगा। पर इसको समझ में सब आता है। इसको समझ में सब आता है कि कौन इसके साथ क्या कर रहा है। पर ये करने देता है कि तुम्हें इसी में खुशी मिल रही, चलो ठीक कर लो जा। बड़े भाई बड़ी बहन से या तो दूर रहते हैं या फिर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। मम्मी की तबीयत में भी थोड़ा अप एंड डाउन देखने को ज्यादा मिलता है, मदर की हेल्थ में। अब दीदी को अगर रोना आएगा तो सबको पता चलेगा कि दीदी रो रही थी, मोन राहो। लेकिन एक्सप्रेसिव बहुत मिलेंगे आपको ये लोग। इनकी बॉडी, ये मैं कुछ बोल रहे होंगे तो बॉडी लैंग्वेज में, चेहरे पे सब दिखाई देगा। अनईजी अगर फील हो रहा है तो चेहरे पे शो हो रहा है, क्योंकि इमोशंस अब लाउड हो गए, लाउड इमोशंस हैं। इसी तरह देखिए चंद्रमा और मंगल, है किसी का आप में चंद्रमा मंगल का संयोग? मूलांक भाग्यांक में भी देख लीजिए, ग्रिड के अंदर भी देख लीजिए। क्या है?
मंगल एग्रेशन है, चंद्रमा इमोशंस है। एग्रेसिव इमोशंस यानी कि इम्पल्स बाइंग। ये पसंद आ रहा है यार, मेरे दोस्त के पास ये स्पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, चलो ये स्पीकर ले लेते हैं। 2 दिन बजाया, फिर बजाना ही भूल गए उसे। यार गिटार होने से ना बड़ी जल्दी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं, गिटार ले लेता हूँ। क्या था, इम्पल्स बाइंग थी, खरीद ली। कभी ना लड़की इंप्रेस हुई, ना गिटार बजाना सीख पाए। इम्पल्स से, एकदम से आके जोश में आके फैसला ले लेना। नंबर 2, अब इनके सामने, अब ये एक्चुअली इनके अंदर भी ना इमोशन को लेके अप डाउन चल रहा है। कभी कभी बहुत चीजें अच्छी लग रही, प्यारी लग रही, मजा आ रहा है, और फिर उसी दूसरे पल में गुस्सा भी आ गया, फ्रस्ट्रेशन भी आ गई। तो इनका ये, देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पानी है, मंगल आग है, लाल ग्रह मंगल, फायर का प्लेनेट माना गया। तो पानी और आग मिल रहे हैं तो भाप तो निकलेगी। कई बार ये लोग स्वेट भी ज्यादा करते हैं। ओके। पर सोसाइटी की हेल्प करने वाले, प्यार मोहब्बत में ये नंबर, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। आपका मूलांक भाग्यांक भी 9-2 है ना, तो लव लाइफ में थोड़े लफड़े रहते हैं इनके। बड़े लोगों से सहयोग मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, स्पिरिचुअलिटी पसंद करते हैं। तो ये था दोस्तों माइंड प्लेन। अगले प्लेन पे आते हैं, दिल की बात करते हैं, हार्ट प्लेन। अब बताइए हार्ट प्लेन कितना है आपका? 100%, 67%, 33% या 0%? 33%, 0%, ठीक। तो हार्ट प्लेन, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये दिल की बात कर रहा है। अगर तीनों नंबर मिल जाए आपको, है कोई, वैसे बड़ा रेयर मिलते हैं हार्ट प्लेन, 100% हार्ट प्लेन वाले, वेरी वेरी रेयर। क्या है? गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट, दिल से आशीर्वाद देने वाले, दिल से दूसरों का भला सोचने वाले। ये अब हार्ट प्लेन है ना, तो सारा मामला अब दिल से जुड़ गया है। सब कुछ दिल से जुड़ गया है। आर्टिस्टिक नेचर, सेटिस्फेक्शन, फिलॉसफी भी पसंद करेंगे, अकल्ट भी पसंद करेंगे, लॉजिक भी पसंद करेंगे, हर तरह का ज्ञान लेना अब इनको पसंद, हर तरह की कला विद्या में इनको इंटरेस्ट आता, दिलचस्पी आती है। और चलना कैसे है जीवन? भावनाओं से चलना है। बताओ इनके साथ दुनिया क्या करेगी? दुनिया भी ऐसे ही बड़ा अच्छा अच्छा करेगी इनके साथ। आपको पता है ये है गोल्डन हार्ट वाले, दुनिया नहीं है। इसलिए ये लोग कई टाइम तक, लंबे टाइम तक इनका, इनको ना थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। लोग इनके अच्छे होने का फायदा कहते हैं, मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मना नहीं करते, मना नहीं करने में मुश्किल लगता है। बहुत हार्ड वे में सीख पाते हैं ना कहना। हार्ड वे में सीख पाते हैं ना कहना। तो ये तब होगा जब आपको 100% आपका हार्ट प्लेन भरा है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। किसी का 3 है, किसी का 5, किसी का 7 है। अगर नंबर 3 है तो यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। अगर आपके पास सिर्फ नंबर 3 का डब्बा भरा है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप ना क्रिएटिव, इनोवेटिव सब हो, नॉलेजेबल भी हो, थोड़े से आलसी भी हो, और बहुत जल्दी चीजें सीखते हो आप। गाड़ी चलाने की बारी हो, बाइक चलाने की बारी हो, कुछ गैजेट एआई सीखने की बारी हो, यू लर्न फास्ट। नंबर 5 अगर आ जाए तो ये नंबर आने की वजह से कई नंबरों की कमियां पूरी हो जाती हैं। अंक 5 अगर आ गया आपके पास, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंजॉय लाइफ एट द फुलेस्ट। क्या करना है जीवन में ना, बहुत एक्सपीरियंसेस लेने हैं, अनुभव करने हैं। इनको सबसे ज्यादा मजा, अगर 5 आया ना आपके ग्रिड में, सबसे ज्यादा मजा ट्रैवल करने में आएगा, बच्चों के साथ आएगा। बहुत अच्छे, इनके खुद के बच्चे तो प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चे भी इन्हें प्यार करते हैं। नंबर 5 अगर आ गया, रिस्क टेकिंग होगा क्या? यस, याद करिए, रिस्क टेकिंग बोली थी नंबर 5 की क्वालिटी। लेकिन अब मैं आपसे कहूं, मान लो 3 बार 5 आ गया, अब तो निगेटिव होना चाहिए। अब ओवर रिस्क टेकिंग आ गया, ओवर रिस्क टेकिंग। ठीक। तो मल्टीपल को कैसे समझना है? इस तरह से समझना है। 1 बार 5 अच्छा कि 2 बार 5 अच्छा, बताइए। 1 बार 5 पावरफुल है कि 2 बार 5 पावरफुल है? यस। अगर 2 टाइम्स आया तो 100% काम कर रहा है। बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़े हैं, एस्ट्रोलॉजर के साथ एस्ट्रोलॉजर है, कलाकार के साथ कलाकार है। दे हैव अ वेरी गुड एडजस्टिंग नेचर, जैसा देश वैसा भेष। ये इनकी जिंदगी में आप सुनना कहानी, कभी इनके पास 10 बाई 10 का कमरा भी था, ये उसमें भी रहते थे। आज बड़ा घर भी होगा, ये उसमें भी रहते। ठीक है, और एडजस्टिंग नेचर है, एडजस्ट कर लेते।
तो मैंने कहा नंबर 5 में एडजस्टिंग नेचर आ गया, लेकिन अगर 3 बार 5 आ गया तो? अब एडजस्टिंग नेचर थोड़ा ज्यादा हो गया। नंबर 7 आया एक बार। नंबर 7 खालीपन को, अधूरेपन को दिखाता, मैंने बताया आपको, बताया ना। अब मान लीजिए किसी का 3 बार 7 आ गया, 4 बार 7 आ गया, अब ये चीज और नेगेटिव हो जाएगी। अब इसे कहीं पर भी किसी के साथ भी मजा नहीं आएगा। अब शादी हो गई इसकी मान लो, तो क्या कहेगा? टाइम देगा क्या स्पाउस को? नहीं दे पाएगा। इसलिए 777 जब बहुत बढ़ जा, सॉरी, 777 या 4 बार 7 हो जाता है तो मैरिड लाइफ में इंपैक्ट करता है। ये अपनी खुशियां, अपना आनंद, अपने सुकून ढूंढने के लिए बहुत भटकते हैं, बहुत भटकते हैं। अलग अलग लोगों के पास भी जाते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप में भी जाते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास भी जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को भी ट्राई करते हैं कि यार शंकर जी से बात बन नहीं रही, एक बार जरा हनुमान जी को ट्राई कर लेता हूँ। मल्टीपल फेथ को, फेथ के पास भी जाएंगे, रिलीजन्स के पास भी भटक जाएंगे। नंबर 7। और इंट्यूशन और खतरनाक उतनी हो सकती है। अब मान लीजिए 2 बार आ रहा है, 3 और 5, यानी जुपिटर और बुध। रैशनल बिहेवियर है, फिलोसफिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है 3 और 5 का। अब ज्ञान अटूट है, बहुत ज्यादा है, और हर तरह का है, फिलोसफी का भी है, प्रैक्टिकल भी है, इंटेलिजेंट बिजनेस चलाना भी आता है, ज्ञान देना भी आता है। मनी मैटर्स में पढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं, गुड टीचर मैं कहूंगा इनको। कोई एजुकेशन का बिजनेस करे या पढ़ाने का, गाइड बने, मेंटर बने, दे कैन डू गुड। लाइफस्टाइल कोच बने, अच्छा करेंगे। लिखना पढ़ना ये सब इनके जीवन में जुड़ भी जाता है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए 5 7, यानी कि बुध और केतु। अब ये भी बुद्धिमान है, चालाक है, होशियार है, पर इसकी बुद्धि या इसकी इंटेलिजेंस का जो एक्नॉलेजमेंट है वो बहुत लोग नहीं देख पा, मतलब इसको बहुत एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता कि यार भैया यार तुम्हारा आइडिया था तो बढ़िया। ऐसा कहने वाले लोग कम मिलते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मिलेगी। बुध एक चुलबुला, चुलबुला सा प्लेनेट है बुध, राजकुमार है ग्रहों का। केतु मिलता है तो बस आपकी जो विचार है, जो आप जिस लेवल पे सोच रहे हो, लोग उसको समझ नहीं पाते, तो इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते उसे। यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है? इफ 5 कम्स 2 टाइम्स, 2 बार 5 है और 1 बार 7 आ रहा है। पढ़ाई कुछ और करी थी, काम कुछ और कर रहे हैं। 2 बार 5, 1 बार 7। 3 एंड 7 आइए, गुरु और केतु। गुरु केतु जो लेकर बैठे हैं, जिस जिसको आशीर्वाद दिया, जिसको कहा कि तुम्हारा काम बन जाएगा, उसका काम बना। खुद को कितना आशीर्वाद दिया, अच्छा अच्छा बोला, मेरा नहीं बना। दूसरों की नैया पार लगाई, खुद की नैया का कोई भरोसा नहीं है। यह है गुरु केतु। इनका इस धरती पे जन्म हुआ है दूसरों की नैया पार लगाने के लिए। खुद की नैया पार लगाने की अभी तक दरवाजा खुला नहीं। तो ये गुरु केतु है। गुरु भी है, केतु भी है। गुरु ज्ञान है, केतु अकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, अकल्ट का ज्ञान, ध्यान लगाने का ज्ञान, तो गुड इन अकल्ट साइंस। किसी चीज में स्किलफुल होते हैं, माहिर होते हैं, चाहे सीए करें, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी कोई एक स्किल होती है जिनमें इनका नाम होता है, जिसको इन्होंने बार बार किया होता है। थोड़े से भाग्यशाली जीवन में रहते हैं। तो ये था हार्ट प्लेन। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। आ गए प्रैक्टिकल प्लेन में 8 1 और 6, शनि सूर्य और शुक्र का अंक। इसे प्रैक्टिकल प्लेन क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल नेचर दे देता है। शादी कर रहे हैं किसी से तो पूछ लेंगे, हेल्दी हो ना भैया, तबीयत तो ठीक रहती तुम्हारी, कोई ऐसा अफेयर अफेयर तो नहीं चल रहा तुम्हारा, अभी बता दो, टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर एक, चलो स्पेशल आपको बताता हूं, अगर 8 1 और 6 तीनों भरा हुआ है, तो भैया बधाई हो, आपके पास राजयोग है, बधाई हो। रीजन? कैसा राजयोग मिलेगा? मेटरलिस्टिक गेन्स बहुत मिलते हैं, चाहे खुद कमाओ, चाहे कोई और लाके दे दे। बड़ी गाड़ी का सुख, अच्छे घर का सुख, नौकरों का सुख, अच्छा मोबाइल, अच्छे गैजेट, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते। मेटरलिस्टिक सुख बहुत मिलते हैं, चाहे खुद से मिले, चाहे कोई और आके देते, क्या पता आपके पापा की वजह से मिल रहा हो, भाई की वजह से मिल रहा हो, हस्बैंड की वजह से मिल रहा हो, वाइफ की वजह से मिल रहा हो। मेटरलिस्टिक सुख मिलता है इनको। चाहे रिश्ता हो, बिजनेस हो, जॉब हो, भैया बात मेरी मानी जाए तो मजा आता है।
थोड़ा सा ना मेरी बात मानी जाए, अच्छा आता, आनंद आता है। कोई भी फैसला इनसे पूछे बिना ले लो, गुस्सा हो जाएंगे। प्रैक्टिकल प्लेन। अब सबके पास तो होगा नहीं, तो मान लेते हैं 8106 है, सिर्फ 8 का डब्बा भरा है। 8 नंबर पे मैंने क्या कहा था आपसे, कि मनी को अच्छे से मैनेज करेगा, पैसों की कद्र करता है। अब 2 बार 8 आएगा तो बताओ, कद्र करेगा? अभी करेगा 2 बार 8 में कद्र? बहुत ज्यादा कद्र करेगा आप। 2 बार 8 आ गया, इसको बता दो कि भैया इस रोड में आगे मत जाना, आगे गड्ढा खुदा हुआ है, गाड़ी मोड़ लो। नंबर 1 8 ही भरोसा नहीं कर रहा था, ये तो 2 8 है। अब ये जाएगा गड्ढा देखेगा, तब तक नहीं मानेगा जब तक गड्ढा नहीं देख लेगा। हार्ड नट टू क्रैक। इनको कन्विंस करना थोड़ा सा कठिन है। बहुत जल्दी आपकी चिकनी चुपड़ी बातें और मार्केटिंग में नहीं फंसेंगे। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, जहां पे अच्छा इंटरेस्ट मिला वहां चले गए। उतने बैंक अकाउंट तो 3 4 बैंक अकाउंट खुलना नॉर्मल है डबल एट के लिए। पैसे इधर उधर रख देना, किताबों में पैसे निकल रहे हैं, कपड़ों से पैसे निकल रहे हैं, गाड़ी में भी थोड़ा कैश रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा रख दिया है। हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रख देते हैं। तो ये भी डबल एट की बात बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आ जाइए। नंबर 1 मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन। अब एक बार है तो गुड कम्युनिकेशन। आप में से अगर किसी का 2 बार आ रहा है तो गुड कम्युनिकेशन एंड गुड एक्सप्रेशन ऑल्सो, बॉडी लैंग्वेज भी अब इंक्लूड हो गई। कई लोग बातें तो कर लेते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी इजहार नहीं कर पाते। अब 3 बार हो गया। अब बहुत बात करता है, ये बहुत बोलता है, बातू नहीं है, चैटर बॉक्स है। या तो बिल्कुल ही नहीं बोलता, पर 80% ऑफ द टाइम आपको ये थोड़े चैटर बॉक्स मिलेंगे, बहुत बोलते हुए मिलेंगे। और 20% केसेस में कुछ बोलते हुए नहीं, वेरी वेरी इंट्रोवर्ट मिलेंगे। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया तो क्या होगा? अब जब बोलो तभी झगड़ा। लड़ाई सुलझाने गए थे, बात ऐसी कर गई कि इन्हीं से लड़ाई हो गई सबकी। अरे यार मैं ये नहीं कहना चाहता था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। 4 बार 1, 5 बार 1। कह कुछ रहे थे, दुनिया समझ कुछ रही थी। ये जिनका मूलांक 4 और भाग्यांक 1 होता उनके साथ भी ऐसा होता है। नंबर 6। नंबर 6 मैंने कहा कि ये बड़ा सा सेक्रीफाइस का नंबर है। ये अपने स्पाउस, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए किसी का नंबर 6 3 बार आ गया तो अब नफरत करेगा क्या बच्चों से? नहीं। अब इतना प्यार करेगा कि बच्चों को बर्बाद कर देगा। बर्बाद, सॉरी, बर्बाद एक गलत शब्द है, स्पॉइल कर देगा। ओवर पोजेसिव, यस, युक्ति ने सही शब्द दिया। बर्बाद मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आई एम सॉरी। ठीक है। ओवर पोजेसिव हो जाएगा। ओवर प्रोटेक्टिव। अब ये सोचेगा कि बच्चों के फैसले मैं ही ले लेता हूँ। बच्चे क्या करेंगे फैसला, बच्चे तो मासूम है। बच्चों को स्कूल में टीचर ने डांट दिया, इसकी इतनी हिम्मत, टीचर्स लड़ बैठे। वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट देयर स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन। पर 1 बार आया 2 बार आया तो अच्छा है, कला प्रेमी है, फैमिली ओरिएंटेड है, और आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले मिलेंगे। अब मारते 2 2 आ गए। शनि और सूर्य आ गए। सूर्य और शनि जिम्मेदार। कम उम्र से ही इनको लगने लग जाता है कि घर में एक बिन ब्याही बहन बैठी हुई है, पापा की भी उम्र हो गई, रिटायर हो जाएंगे एक दिन, माँ की तबीयत भी खराब रहती है। जिम्मेदारी। ऑफिस में गए काम करने, जिम्मेदार, जिम्मेदारी। सूर्य और शनि। अपने काम को लेकर मुझे जवाब देना है, जिम्मेदार। अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते। और 1 बार या 2 बार लाइफ में किसी गलत चीज को लेकर आपका नाम खराब होता है, मतलब फालतू में आपकी बदनामी होती है। लव्स बीइंग इन अथॉरिटी। और नंबर 2 है, जैसे मान लो कोई मंत्री जी हैं, उस मंत्री जी के दाएं हाथ बन जाते हैं आंसर। बॉस है तो बॉस के चहीते बन जाते हैं क्योंकि काम अच्छा करते हैं। सूर्य और शनि। पर इनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, आंखों में इरिटेशन होना, एक आंख कमजोर होना, स्पेशली राइट आई कमजोर होना। ऐसा देखा, चश्मे लग जाना जल्दी। ठीक, ये भी देखा। सूर्य शनि। बाल जल्दी उड़ने लग जाते हैं इनके। ठीक है, तो बाल थोड़े थिक, डेंसिटी कम हो गई है, सफेद जल्दी हो गए हैं, बाल उड़ने लग गए हैं। ये भी प्रॉब्लम देखी सूर्य शनि में।
फिर आया सूर्य और शुक्र, सन एंड वीनस। सन एंड वीनस, आहा क्या कॉम्बिनेशन है। अब क्या हो गया, लग्जरी बहुत पसंद, उस लग्जरी को दूसरों को दिखाना भी बहुत पसंद। प्रेफर करेंगे कि जो भी फोटो खिंचे तो अपने इनके, एक फोटो डालनी होगी तो 100 फोटो खिंच खिंच सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अब इनको दिखना एकदम एस्थेटिक है, कूल है। अब प्यार ना बहुत चाहिए, और इनके अंदर भी बहुत प्यार भरा हुआ है। तो एक आदमी को से पूरा नहीं पड़ता, एक आदमी को पूरा दे नहीं पाते, कई सारे मल्टीपल लोग लगते हैं कि सुरेश तुम भी प्यार ले लो, रमेश तुम भी प्यार ले लो, या सुनीता और पुनीता तुम भी ले लो। ठीक है। इसीलिए कहा गया कि हो सकता है कि या तो आपकी शादी में ईगो क्लैश बहुत होगा अपने पार्टनर के साथ, तुम मुझसे गुस्सा, मैं तुमसे डबल गुस्सा, मैं भी नहीं मानूंगी, मैं भी नहीं मानूंगा। या तो ईगो क्लैश हो रहा है, या फिर आपका प्यार का आनंद पूरी दुनिया को समाज प्राप्त हो रहा है। सूर्य और शुक्र। अच्छा, कितना भी लड़ लें अपने स्पाउस से, तो ज्यादा दुनिया को नहीं बताएंगे जाकर कि मम्मी मेरी ऐसी लड़ाई हो गई। आपस कमरे में एक दूसरे की हालत टाइट कर देंगे, पर समाज के सामने ऐसा लगेगा कि आह क्या शादी हो तो ऐसी राम सीता की जोड़ी हो। क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो मैरिटल स्टेटस है ना, ये मेरी ईगो है, मेरा जो पार्टनर है ये मेरी ईगो है। अगर मैं इसी का बदनाम कर दूंगा तो लोग मुझे भी खराब समझेंगे। ये एक सेंस होता है इनके अंदर, सूर्य और शुक्र में। लग्जरी पसंद है, मिल भी जाती है, सुंदर दिखते हैं कई बार, नहीं तो दिल के सुंदर तो मिलेंगे ही आपको।